Assalamualaikum dear class 5th students. I am teacher वकार यासीन from Government UPS सरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पोइम द शैडो के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोइम का, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम। तो इसका आंसर आप लिखना, a small child is the speaker of the poem. He finds the shadow accompanying him all the time. The shadow is very much like him. It walks, jumps and sits with him. तो इस पोइम का स्पीकर कौन है? ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा। और ये शैडो जो है इसे अकम्पनी करता है, यानी हर जगह इसके साथ साथ रहती है ये शैडो इसकी, और ये शैडो जो है इसके साथ चलती है, जंप करती है और इसके साथ बैठती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द चेंज दैट अकर इन द पॉइंट शैडो। पॉइंट की शैडो में क्या क्या चेंज आती हैं? तो इसका आंसर हमें लिखना है, द पॉइंट शैडो कीप चेंजिंग द साइज, समटाइम्स इट इज़ ह्यूज एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी स्मॉल। तो पॉइंट की जो शैडो है इसका साइज चेंज होता जाता है, होता रहता है। कभी कभी ये बड़ी हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, इसका साइज बहुत कम हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पे व्हाट डज अ स्पीकर थिंक्स ऑफ हिज शैडो इन स्टेंजा 3। तो स्टेंजा 3 हमने जब पढ़ा तो स्पीकर अपनी शैडो के बारे में क्या कहते हैं, स्पीकर का अपनी शैडो के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो कहते हैं, सोचते हैं। तो इसका आंसर है, स्पीकर थिंक्स दैट द शैडो हैज़ नो आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले। ये स्पीकर सोचता है शैडो को कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे किस तरह खेलते हैं। He believes that shadow is a coward and it stays close to him, and he feels ashamed of himself as the shadow sticks to him like a nurse. तो ये जो बच्चा है ये सोचता है कि शैडो जो है कवर्ड है, यानी एक बुज़दिल है, और क्योंकि इसके साथ चिपक जाता है और इसको बड़ा बुरा फील होता है, जैसे कि एक नर्स एक पेशेंट के साथ जो है उसको जो है उसका केयर करती है बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ वो लगी रहती है। लेकिन शैडो का इस तरह से चिपक जाना चाइल्ड के साथ ये सो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वॉज अप। तो जब स्पीकर एक सुबह जागते हैं तो सूरज उगते ही तो वो क्या देखते हैं? तो आंसर लिखना आप, द स्पीकर फाउंड द शैडो मिसिंग वन मॉर्निंग बिफोर द सन वॉज अप। तो जब सूरज उगता है तो उस वक्त स्पीकर देखता है कि उसकी शैडो गायब है। He believed that the lazy little shadow stayed at home and was fast asleep in bed. तो उसको लगता है स्पीकर को, चाइल्ड को, कि ये जो शैडो है लेजी है, सुस्त है और वो अभी भी सो रही होगी वो शैडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ द शैडो फनी। शैडो फनी क्यों है, मजाकिया क्यों है? द शैडो इज़ फनी बिकॉज इट ग्रोज इन ए फनी मैनर। शैडो इसलिए फनी है क्योंकि इसका ग्रोथ जो है एक अजीब तरीके से होता है, नॉट लाइक ए प्रॉपर चाइल्ड ग्रो। तो जिस तरह एक छोटा सा बच्चा ग्रो करता है अमूमन, ठीक है, साइज़ में, तो उस तरह से नहीं होता है इसके साथ। शैडो कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। समटाइम्स इट शूट्स अप टॉलर लाइक ए रबर बॉल, रबर बॉल की तरह बिल्कुल बड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, द अदर टाइम सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट विजिबल, और कभी इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देती है चाइल्ड को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम आते हैं मैचिंग पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मैचिंग कर लेते हैं। कॉलम ए को हमने कॉलम बी के साथ मैच करना है। यहाँ से कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको हमें मैच करना है कॉलम बी में। कॉलम ए से जो वर्ड्स लिखे हैं हमें इन्हें कॉलम बी से जोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम करते हैं ये। फनी, फनी का हमने मीनिंग ढूंढना है और कॉलम बी के वर्ड के साथ जोड़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फनी वर्ड लिखा है कॉलम ए में और कॉलम बी में इसको जोड़ देना है। फनी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक। फनी मतलब इसका अपोजिट हमने देखना है। देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। तो क्वेश्चन है कि कॉलम ए में जो लफ्ज़ लिखे हैं उनका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड उनके साथ जोड़ देना है कॉलम बी में। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको पहला एक पॉइंट करा के देता हूँ। फनी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, फनी लिखा है। इसको यहाँ अपोजिट में
किसी वर्ड से जोड़ देना है जो इसका अपोजिट होगा। फनी मतलब मजाकिया, मजाक में। और दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा? सीरियस। ठीक है, तो आप देख लीजिए सीरियस कहाँ पर लिखा है, फनी, और इसको जोड़ना है सीरियस के साथ। तो ई पार्ट के साथ हम इसको जोड़ेंगे, फनी सीरियस। ठीक है, फनी सीरियस। फनी सीरियस के साथ हमने जोड़ दिया फॉल यानी गिरना, फॉल गिरना किसी चीज़ का, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फॉल को राइज। ठीक है, बढ़ना, किसी चीज़ का बड़ा हो जाना, फॉल राइज। एच के साथ हम इसको जोड़ देते हैं। फिर है प्रॉपर, पूरे अच्छे तरीके से, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर। तो इसका उलट होगा इम्प्रॉपर, गलत, इधर उधर जो होगा, जो चीज़ें इधर उधर होती हैं इम्प्रॉपर वे में। ठीक है, तो सी को डी के साथ जोड़ दिया हमने। समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स। तो समटाइम्स का क्या उल्टा आएगा? ऑफन, अक्सर, ऑफन। क्या आएगा? ऑफन। ठीक है, समटाइम्स, ऑफन। ठीक, अब फूलिश, ई पार्ट आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। फूलिश, फूलिश होगा बेवकूफ़। ठीक है, इसका आएगा अपोजिट वाइज। ठीक है, वाइज, वाइज मतलब चालाक। ठीक है, जो अक्लमंद होगा। टॉल, टॉल, टॉल का मतलब लंबा। ठीक है, टॉल का अपोजिट आएगा शॉर्ट, टॉल का अपोजिट आएगा शॉर्ट। तो एफ को हम बी के साथ हमने जोड़ दिया। एक और है वर्ड करेजियस, करेजियस यानी कि बहादुर। ठीक है, इसका अपोजिट क्या आएगा? कावर्डली। क्या आएगा अपोजिट? कावर्डली यानी कि बुजदिल। ये फास्ट, asleep और क्लोज आप खुद जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस और मैचिंग हमने कर ली। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। अल्लाह हाफिज़।